आज मैया बाछिल बाबा अगरनाथ कहने लगे, महारानी बाछिल शहर ददरेवा की तुम्हारे नाम की घर में अखंड ज्योति जलाए है और बाबा तुम्हारे नाम की तुम्हें बुला रही है। गोरखनाथ ने अगरनाथ की बात को सुना और सुनते ही कहने लगे हैं, लाला 1400 शिष्य चलने के लिए तैयार हो। अगरनाथ कहने लगे, बाबा मैया बाछिल तो अकेली तुम्हें बुला रही है, हमें नहीं बुला रही है। कहने लगे हैं अगरनाथ, बाबा मैया बाछिल तो केवल अकेली तुम्हें बुला रही है, हमें है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमी, आज कहते ही इतनी बात को कहा है कि मैया बाछिल अकेली तुम्हें बुला रही है, हमें नहीं बुला रही है। बाबा गोरखनाथ कहने लगे, लाला बगैर शिष्यों के मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, सभी शिष्य हमारे साथ में चलेंगे। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज अगरनाथ कहने लगे, गुरुजी मैं उस शहर ददरेवा राजस्थान में जाने वाला क्यों? अगरनाथ आज गोरखनाथ को मना करने लगे, बोले बाबा तुम्हें मालूम नहीं है वह राजस्थान है और जहां पीने के लिए पानी नहीं है, जहां छायादार कोई वृक्ष नहीं है, जहां रेतीली भूमि पर पैर रखते ही जल जाते हो, ऐसी जगह पर हम जाने वाले नहीं है। मैया बाछिल तुम्हें बुला रही है, तुम चले जाओ। मेरे प्यारे भक्तों, आज जैसे ही इतनी बात को कहा, आज जैसे ही इतनी बात को कहा है कि मैया बाछिल तुम्हें बुला रही है, तुम चले जाओ, हम जाने वाले नहीं हैं। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज तो मैया बाछिल ने जैसे ही इतनी बात को कहा कि तुम्हें बुला रही है, तुम चले जाओ। मेरे प्यारे भक्तों, गोरखनाथ आज अपने 1400 शिष्यों को समझाने लगे, लाला एक बात बता दे। बोलो। बात यह है क्या, अब राजस्थान वह राजस्थान नहीं रहा जिसे तुम समझ रहे थे क्या? हाँ, अरे वो राजस्थान नहीं है जिसे तुम समझ रहे थे। मतलब अपने शिष्य को बाबा गोरखनाथ समझाने लगे, लाला सच ये है आज मेरे प्यारे अगरनाथ महाराज को बाबा गोरखनाथ समझाने लगे हैं, लाला बहुत सुंदर बाग है जहां सेव संतरा न्यारे अंगूर मखाने छुआरे, बहुत सुंदर एक नौलखा बाग लगाया गया है और उस बाग में तुम्हें दर्शन करने के लिए हमारे साथ में जरूर चलो। बाबा गोरखनाथ अपने शिष्य से एक बात और कहने लगे, लाला सच ये है उस राजस्थान की बात अगर की जाए तो जहां दूध की गंगा बहती है वो बांगड़ धाम निरालो है। अगरनाथ के मन में एक झटका लगा, इस समूचे ब्रह्मांड में, इस समूचे भूतल में कहीं दूध की गंगा, और जब दूध की गंगा नहीं है, हमारे गुरुजी कहते हैं कि दूध की गंगा बहती है, इसका मतलब यह है हमारे गुरुजी बिल्कुल झूठ कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं, क्योंकि वहां पर दूध की गंगा नहीं है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज जैसे ही इतनी बात को कहा है कि दूध की गंगा, ये हमारे गुरुजी बिल्कुल निहायत कहते हैं, गलत कहते हैं। बाबा गोरखनाथ जब तुम्हें पूछने लगे, अगरनाथ गुरुदेव क्या ये सच है? गोरखनाथ कहने लगे, हाँ उस शहर ददरेवा में जहां दूध की गंगा बहती है। प्यारे भक्तों, आज तो अगरनाथ सोचने लगे, इस भूतल में त्रिभुवन पर तीनों लोकों में
गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी सभी नदियों के दर्शन, लेकिन कभी दूध के गंगा के हमने दर्शन नहीं किए हैं। गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी, लेकिन कभी भी दूध के गंगा के दर्शन और जब नहीं किए, हमारे गुरुजी जीवन में कभी झूठ बोलते नहीं है। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। दूध की गंगा हो नहीं सकती और बाबा गोरखनाथ झूठ बोल नहीं सकते। सच क्या है? ओगरनाथ के मन में जिज्ञासा प्रकट हो गई। हम सच को जानने के लिए शहर ददरेवा में अपने गुरु भाइयों के साथ निश्चित जाए। आज मेरे प्यारे भक्तों, 1400 जोगी गोरखनाथ के साथ में चलने को तैयार हो गए।